Hello learners, welcome to Computer Pathshala Basic and Advanced. Today we are going to learn a very important topic in computer science, algorithm and flowchart. Before writing any computer program, we first think about the steps required to solve a problem. These step-by-step instructions are called an algorithm and their pictorial representation is called a flowchart. See, today's topic is algorithm and flowchart. So basically these are the basic tools used in programming and problem solving. Before creating a computer program, we prepare an algorithm and flowchart to understand the solution clearly. That means जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या लाइफ में भी अगर हम कोई वर्क कर रहे होते हैं या कुछ भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क या घर से रिलेटेड वर्क भी मैं कहूंगी तो हमारे डेली लाइफ में भी एक एल्गोरिदम काम करता है. ठीक है. Before creating a computer program, we prepare an algorithm and a flow chart to understand the solution clearly. So basically, what is an algorithm? In our daily life, we carry certain steps in a sequential order to perform a task or get a desired output. For example, in process of brushing your teeth. ये एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम टीथ ब्रश करते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहले पिक द टूथब्रश फ्रॉम द होल्डर, turn on the tap, apply toothpaste, brush the teeth, and clean the brush and rinse them. So these steps are performed in sequence. Similarly, a computer also follows a step-by-step instructions to solve a problem. These instructions are called an algorithm. So जैसे मैंने आपको ये steps बताए ऐसे ही लाइफ में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. जैसे आपने मैथ्स के फॉर्मूला भी देखे होंगे. मैथ्स का अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो. ऐसा नहीं होता कि पहले आप आंसर लिख लोगे और उसके बाद आप स्टेप्स लिख लोगे. अगर स्टेप बाय स्टेप हम जो भी वर्क सही स्टेप्स के साथ करते हैं तो भी हम अपने एल्गोरिदम को सही तरीके से पूरा कर पाते हैं और उसी के आधार पर क्या बनता है, फ्लो चार्ट बनता है. ठीक है. So an algorithm is a sequential step, is a set of sequential steps to solve any logical or a mathematical problem. It is always written in simple and precise manner so that everyone can understand the steps. Means अगर हमें कोई वर्क कराना है, सपोज हमें कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है किसी पर्सन से, तो हम क्या बताएंगे उसको. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाते हो, आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड या अपनी शॉप से रिलेटेड या अपने बिलिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करनी है, तो आप वहां जाके क्या बोलोगे. आप वहां जाके उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे. एक तो वो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक एल्गोरिदम क्रिएट करेगा. मींस कि आप क्या चाहते हो, पहले आपके सॉफ्टवेयर में क्या हो, आपको क्या एंटर करना है, आप किस चीज की कैलकुलेशन चाहते हो, आप प्रॉपर उसमें वर्क चाहते क्या हो और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उस वर्क को करना चाहते हो, वो चीज आप क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बताएंगे. वो एक एल्गोरिदम क्रिएट करके आपको देगा. ठीक है, कि मैं आपका काम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए करूं. ठीक है, और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा कोडिंग के थ्रू. ओके. सो बेसिकली व्हाई वी यूज एल्गोरिथम. इट इज यूज्ड फॉर सिंपल. सो बेसिकली एक गुड एल्गोरिथम क्या होती है, जो बहुत सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है और हमेशा करेक्ट रिजल्ट देती है. So algorithm should always be written in a clear and precise manner. अब आप यहाँ देख रहे होंगे, एक एग्जांपल आपको दिख रहा है सामने. एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स. यहाँ पर हमें एक सम कैलकुलेट करना है और उस सम का एवरेज निकालना है किन्हीं भी तीन नंबर्स का. तो जब हमें पता है कि तीन नंबर का निकालना है तो पहले हमें नंबर पता होने चाहिए. तो पहले फर्स्ट नंबर रीड करेंगे, देन सेकेंड एंड थर्ड. अब हमारे पास तीनों नंबर हैं, तो एवरेज निकालने के लिए हमें पता है कि पहले सम निकालना है, तो हम इनका सम निकालेंगे, फिर उसका एवरेज फाउंड आउट करेंगे और फिर उसका डिस्प्ले. दैट मींस आंसर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एवरेज और सम. ठीक है. तो इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करेगी. इसी तरीके से हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करो. ठीक है. सो दिस एग्जांपल बेसिकली शोज हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल स्टेप. किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम स्टेप्स में डिवाइड कर दें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. नेक्स्ट है फ्लोचार्ट. फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. इसका मतलब है कि जैसे आपने एक एल्गोरिथम क्रिएट करी, अगर हम कहें कि उसी एल्गोरिथम को हमें पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है, शो करना है, तो दैट इज अ
फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करके दिखाने को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, उस फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम कुछ बॉक्सेस का यूज करते हैं। अलग अलग बॉक्सेस यूज होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं फ्लो लाइंस के थ्रू। दीज आर द फ्लो लाइन, ये आपको एरोज दिख रहे होंगे, ये फ्लो लाइंस हैं। ठीक है, तो ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये अलग अलग फ्लो लाइंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड दिस क्रिएट्स एन एल्गोरिथम। तो इससे क्या बनता है, इससे एक एल्गोरिथम बनता है। हर एक फ्लो चार्ट का जो बॉक्स मैंने आपको बताए हैं, हर बॉक्स का एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, कोई बॉक्स इनपुट के लिए होता है, कोई बॉक्स आउटपुट के लिए होता है, कोई ऐसा ये डायमंड शेप बॉक्स होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में हम अलग अलग बॉक्सेस का यूज करते हैं। हर बॉक्स की एक अलग नेम होता है और हर बॉक्स का एक अलग फंक्शन होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग टाइप के बॉक्सेस हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कई सारे बॉक्सेस होते हैं और हर फ्लो चार्ट के बॉक्स का अलग फंक्शन होता है, वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल बेसिकली हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा है कि लैंप डज नॉट वर्क। यहाँ पर कोई लैंप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, फ्लो चार्ट एक लैंप की प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब बता रहा है कि लैंप वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट इसको चेक करेगा। क्या चेक करा उसने, क्या लैंप प्लग इन है, मींस क्या उसने प्लग किया हुआ वायर से लगा हुआ है, प्लग में लगा है। अगर प्लग इन है तो वो, नहीं है तो उसको प्लग इन करो। यहां दिख रहे हो ये जो फ्लो लाइन है इसमें एक जगह लिखा है नो। तो ये क्वेश्चन पूछा है लैंप क्या प्लग इन है, अगर नहीं है तो लैंप का प्लग लगाया जाए, अगर है तो फिर हम बल्ब चेक करेंगे, क्योंकि प्लग लगा हुआ है तो देख लिया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, क्या ये बल्ब बर्न तो नहीं है। अगर है यस तो हम उस बल्ब को रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं है तो इसका मतलब लैंप प्लग इन भी है, लैंप का बल्ब बर्न भी नहीं है, इसका मतलब लैंप को रिपेयर की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे करके कंडीशनिंग देख के, जब भी आप किसी शॉप पे भी अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट अपना या कुछ भी कोई सिस्टम या कोई भी डिवाइस होती है उसको लेके जाते हो, ठीक कराने के लिए लेके जाते हो, तो वो आपसे पहले क्या पूछता है, ठीक है, कि इसमें फॉल्ट क्या है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को चेक करता है, प्लग में लगा के देखेगा, फिर वो देखेगा चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, ऑन करने पे ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद वो चेक करेगा, पहले वो आउटर चीजों को चेक करेगा, फिर वो देखेगा कि इसमें दूसरा कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फिर वो इंटरनल पार्ट चेक करेगा और धीरे धीरे वन बाय स्टेप के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब उसको स्टेप्स के थ्रू एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तभी वो उसका सॉल्यूशन इजीली दे पाएगा और उसको रिपेयर कर पाएगा। सो बेसिकली इन चीजों के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ओके, सो इट डिपेंडिंग ऑन द आंसर्स दैट डिफरेंट एक्शंस आर टेकन। अब यहाँ पर देखो, जैसा मैंने आपको कहा था कि फ्लो चार्ट्स के सिंपल सिंबल्स होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और हर सिंबल का एक नेम होता है। यहाँ देखो, दिस इज द सिंबल विच इज नोन एज स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स एंड इट इज यूज्ड इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट बॉक्स, मीन्स जो भी वैल्यू हमें इनपुट करनी है या जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसके लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, थर्ड है प्रोसेसिंग ब्लॉक। प्रोसेसिंग मीन्स इसमें कोई इंस्ट्रक्शन हमें लिखना है, कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें डिसीजन या कोई कंडीशन, जैसे कि हम ये पहले वाले एग्जांपल में कंडीशन चेक कर रहे थे कि इज द बल्ब प्लग्ड इन, इज द बल्ब डैमेज्ड, तो ये जो हम चेक कर रहे थे हम कंडीशन बॉक्स में चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो लाइन, जिनके थ्रू हमारा सारा फ्लो चार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। और ये है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स कब यूज करते हैं, कनेक्टर्स हम तब यूज करते हैं कि सपोज हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, हम एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं और फ्लो चार्ट का जो अभी पूरा लेबल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हमारा पेज फिनिश हो गया है, तो हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे आप वायर्स होते हैं ना, एक तरफ से आप दूसरी तरफ तो आपको वायर लगानी है लेकिन आपकी वायर जो है वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, बीच में कनेक्टर्स का यूज करोगे कि नहीं करोगे, कि यहाँ तक तो ये वायर आ गई है, अब यहाँ से इसको जोड़ते हैं आगे प्लग में लगाने के लिए दूसरी वायर को जोड़ते हैं। तो वही सेम वर्क यहाँ पर होता है कनेक्टर्स का। These are used to connect different parts of the flow chart
नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल सी फ्लो चार्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर। जैसे कि अभी मैंने थ्री नंबर्स का एवरेज पहले भी दिखाया था, वो मैंने आपको एल्गोरिदम दिखाई थी, यहां पर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट। देखो स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों आपके सेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, कौन सा बॉक्स था इनके लिए? स्टार्ट स्टॉप। इनपुट के लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, विच इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर इनपुट देखो इसमें है, यहां पर प्रिंट करने के लिए भी हम पैरेललोग्राम का यूज कर रहे हैं। थर्ड है प्रोसेस। प्रोसेसिंग के लिए हम इस बॉक्स का यूज कर रहे हैं, मीन जहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हम प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां देखो, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। यहां पर आपको एल्गोरिदम भी दिख रही है, फ्लो चार्ट भी दिख रहा है, उसके बाद प्रोग्राम भी दिख रहा है। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। किसी भी वर्क के लिए पहले हम एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं, फिर फ्लो चार्ट और उसके बाद प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एल्गोरिदम देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम रीड करेंगे टू नंबर्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे आंसर और फिर स्टॉप कर देंगे। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाएंगे तो हमने स्टार्ट किया, रीड ए एंड बी पैरेललोग्राम बॉक्स में, दैट इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स में हम कैलकुलेशन डन करेंगे, आउटपुट बॉक्स में हम आउटपुट देंगे और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो द फ्लो चार्ट शोज द सेम स्टेप यूजिंग द सिंबल। सेम स्टेप फ्लो चार्ट ने शो किए हैं जो एल्गोरिदम ने किए थे। द डिफरेंस इज दैट it is showing through the symbols. Okay, so this proves that the flowchart is simply a graphical form of an algorithm. Okay, and then we will write the program. ठीक है, like this we will write the program. ठीक है, प्रोग्रामिंग हम आगे करेंगे, तब मैं आपको प्रोग्रामिंग क्लियरली समझाऊंगी। अभी इस स्लाइड मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चले कि पहले एल्गोरिदम लिखी जाती है, फिर फ्लो चार्ट और उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं। Here the next example, find the sum of five numbers. हमें फाइव नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें फ्लो चार्ट क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ देखो इनिशियलाइज किया हमने सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहले तो 0 ही है। ठीक है, काउंट भी हमारा 0 है। अब हम एंटर करेंगे नंबर्स। ठीक है, फाइव नंबर्स का सम करना है, नंबर हमारे पास नहीं है तो हमारा सम अपने आप एंटर करेगा। यहाँ देखो स्टार्ट में हमारे पास सम भी 0 है, हमारी काउंटिंग भी 0 है। अब हमने एंटर किया एन मतलब इनपुट एंटर किया, एंटर नंबर्स, यहाँ पर हमने नंबर एंटर किए, तो जो सम था वो एक नंबर बढ़ गया, जो काउंट था वो भी हमारा एक नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे शुरू में हमारा सम 0 था, हमने नंबर जैसे ही एंटर किया उसने वो सम में ऐड किया और काउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम काउंट को देखेंगे, क्या वो लेस देन 5 है? अगर वो 5 से कम है, यस, तो फिर हम दोबारा से एक नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल 5 नंबर्स एंटर करने हैं। जब तक यहाँ इक्वल टू 5 नहीं आएगा हम नए नंबर्स एंटर करते जाएंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट ऐसे बार बार घूमता जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा कि इज काउंट इक्वल टू 5, कि यहाँ 5 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, then we will print the sum and then we will stop. Okay, so this flowchart repeats the process until 5 numbers are entered. तो ये flowchart basically किसके लिए है कि हमें क्या करना है, 5 नंबर्स को एंटर करना है। जैसे ही काउंट 5 से बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर हमारा जो फ्लो है वो दोबारा नेक्स्ट नंबर एंटर करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यहां से एग्जिट होगा, सम को प्रिंट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। पहले हम स्टार्ट करते हैं अगेन विद द एल्गोरिथम। ओके, आस्क टू गिव आर वैल्यू। अब हम पूछेंगे आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, आर क्या है? रेडियस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया का सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो पहले हम उस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें रेडियस की वैल्यू पता चलेगी तो हम, क्या फॉर्मूला होता है देखो एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके हम प्रिंट कर देंगे एरिया ए और स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं। स्टार्ट बटन पे गए,
आस्क टू गिव आर वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। रीड करेंगे आर की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे पाई की वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा एंड देन विल स्टॉप. The flowchart besides it shows the same process using the symbol. ठीक है. This example demonstrates how algorithm and flowcharts can be used to solve mathematical problems. Okay. So today we learned what is an algorithm, features of algorithm, examples of algorithm, what is flowchart, flowchart symbols, flowchart for average, sum and area, calculations. Algorithm and flowchart are the foundation of programming because they help us plan solution before writing code. So algorithm और flowchart जो है यही foundation होते हैं. आप जब कोड लिखना स्टार्ट करते हो उससे पहले उस चीज का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना जरूरी होता है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द कोड. So students, I hope you understand the concepts of algorithm and flowchart. Algorithm means step-by-step solution and flowchart means pictorial representation of that solution. So practice creating your own algorithms and flowcharts for daily activities like making tea, going to school or calculating marks. If you enjoyed this lesson, please like, share and subscribe to Computer Pathshala. Thank you and happy learning. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.